हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के 15वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। ठंडी का मौसम आ गया है, हर जगह बर्फ गिरी हुई है। ऐसे मौसम में चादर ओढ़कर सोना किसे पसंद नहीं होगा। हमारा शन्यू भी ढेर सारी चादर लपेटे सोया है। तभी उसे प्रिंस चादर समेत ही उठाकर कैरेज में ले जाता है। ओह माय गॉड, ये बहुत क्यूट है। प्रिंस उसे एक काफी बड़े और आलीशान जगह पर ले जाता है, जिसकी उसने पिछले चैप्टर में बात की थी। पहले यहाँ कुछ ऑफिशियल्स रहते थे। उन्होंने यहाँ हॉट स्प्रिंग बनवाया था। मैं बहुत कम ही यहाँ आता हूँ, तो 2 या 3 लोगों को साफ करने के लिए कह देता था। मुझे लगा ही नहीं था कि ये हमारे इतना काम आएगा। शन्यू नीचे बैठकर पानी को थोड़ा हाथ में लेकर देख रहा था। वो पानी में जाना चाहता था। तभी प्रिंस कहता है, अभी अभी तो तुमने दवा खाया है, अपने हाथ गीले मत करो। आओ, मैं मदद करता हूँ। वो शन्यू के पैरों में से शूज निकालता है। इस तरह पैरों को छूता देख शन्यू ब्लश कर रहा था और उसे पैरों में गुदगुदी भी हो रही थी। फिर प्रिंस उसे गोद में लेकर पानी में उतरने लगता है। पानी के छिट्टे शन्यू के ऊपर भी आते हैं। वो देखकर थोड़ा प्रिंस हंसता है और फिर वो शन्यू को पानी में खड़ा कर देता है और पूछता है, क्या तुम अब भी छोटी छोटी बातें मुझसे छुपा रहे हो? फिर दोनों हॉट स्प्रिंग में साथ कुछ सुहाने पल बिताते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, लेकिन प्रिंस खुद शन्यू का ख्याल रखना चाहता है। प्रिंस बताता है कि उसने कुछ कपड़े सिलवाए हैं शन्यू के लिए, जो आदमियों के लिए सिले गए हैं। प्रिंस नहीं जानता कि शन्यू किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करेगा, तो बस उसने शन्यू के माप के सिल्क के कपड़े सिलवाए हैं। तभी शन्यू पूछता है, आपको कब पता चला कि मैं एक आदमी हूँ? प्रिंस कहता है, ऑफ कोर्स, जिस रात हमारी शादी हुई थी। तब शन्यू कहता है, तो आपने सबको ये बात बताया क्यों नहीं? तब प्रिंस कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है? हम जानते हैं कि प्रिंस मजे लेना चाहता था। अगर पहले ही एक्सपोज कर देता तो जो घटनाएं घटी हैं वो नहीं होती, तो मजा कैसे आता? ये बात सुनकर शन्यू मुंह फुला लेता है। प्रिंस कहता है, अभी भी गुस्सा होना सीख रहे हो क्या? मैं कपड़े पहनने में तुम्हारी मदद करूं? इतने में शन्यू कपड़े लेकर अंदर भाग जाता है। लड़का अभी भी शर्मा रहा है। शन्यू कपड़े चेंज करने के बाद प्रिंस के पास आता है। प्रिंस उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रिंस किस करने के लिए उसके करीब आता है। शन्यू उसे दूर करते हुए कहता है, कौन से कपड़ों में? मेल वाले या फीमेल वाले कपड़ों में? फिर प्रिंस कहता है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहनो, जिसमें तुम्हें आराम महसूस हो, जो पहनने का तुम्हारा मन करे वो पहनो। प्रिंस कितना अच्छा है कि वो उसे चूज करने के लिए कह रहा है। प्रिंस उसे एक और तोहफा देता है, जो था जेट पेंडेंट। उसे वो शन्यू के कमर में बांध देता है और कहता है, मैं इसकी आवाज को सुनकर तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। इसे खोना मत। अगर तुम इसे खो दोगे तो तुम मुझे कैसे बुला पाओगे? इस दुनिया में सबसे कीमती जेट तुम हो। कुछ दिनों के बाद प्रिंस फिर से शन्यू को पढ़ना लिखना सिखाने लगा था। तभी वहाँ सोंगचिंग प्रिंस को न्यूज सुनाने के लिए आता है। एम्परर ये नॉर्थ वार्ड में जल्दी ही पहुँचने वाले हैं और उन्हें बस एक दिन और लगेगा यहाँ आने में। प्रिंस ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो जल्दी क्यों निकल गया। शन्यू बहुत तेजी से सब कुछ सीख रहा है। प्रिंस इससे खुश होकर उसे शाबाशी भी देता है। वो शन्यू से कहता है, एम्परर नॉर्थर्न रीजन में जब आ जाएंगे तो मुझे वहाँ जाना होगा। उस बीच में तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाऊंगा। शन्यू भी सोचता है कि हिज हाइनेस के पास पहले से ही बहुत काम है और वो काफी बिजी रहते हैं, तो हर वक्त मेरे साथ नहीं रह सकते। प्रिंस कहता है कि आने वाले कुछ दिन तुम यहाँ शाओहाओ यार्ड में ही बिताओ और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो सोंगचिंग से कह देना और याद रखना, अपने कमरे से मत निकलना। ये सुनकर शन्यू थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि अचानक से आप ये सब क्यों कह रहे हो? पहले मेरी माँ भी मुझे कहीं जाने नहीं देती थी, ये सोचकर कि मैं कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। प्रिंस शन्यू के सिर को सहलाते हुए कहता है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। आने वाले कुछ दिनों में सभी का ध्यान पैलेस में होगा। हालांकि तुम बहुत मासूम और कमजोर हो, तो मुझे डर है कि तुम्हें कोई परेशान न करे। शन्यू सोचता है, प्रिंस को मेरी कितनी फिक्र है। ये सोचते हुए शन्यू प्रिंस के सीने से लग जाता है और हाँ में सिर हिलाता है। प्रिंस फिर से कहता है, मैं सोंगचिंग से कह दूंगा कि वो तुम्हारे आसपास ही रहे
अगर कोई बाहर वाला अंदर आने की कोशिश करेगा तो सोंगचिंग उसे खदेड़ देगा। प्रिंस शेन्यू की आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हालांकि मेरे जाने के बाद तुम मुझे बहुत मिस करने वाले हो। क्या तुम चाहते हो कि किंग तुम्हारे साथ यहीं रुक जाए? शेन्यू तुरंत ब्रश उठाता है और लिखकर बताता है कि हिज हाइनेस के पास बहुत से काम है और किंग को बहुत से चीजों का ध्यान भी रखना है, लेकिन मेरे लिए तो आप ही पूरी दुनिया हो। प्रिंस शेन्यू का लिखा देखकर काफी रिलैक्स महसूस करता है और सोचता है कि यू काफी समझदार है। फिर वो कहता है, लेकिन तुम मुझे मिस करने वाले नहीं हो तो तुम्हें क्या पनिशमेंट दी जाए? फिर शेन्यू लिखता है, डॉक्टर बियान ने कहा है ठीक होने तक ये सब नहीं करना है। प्रिंस कहता है, तुम्हें पता है कि डॉक्टर बियान तो मुझे यहीं रोकने के लिए पैलेस में रहने लगा है, लेकिन मैं भी नहीं चाहता कि तुम फिर से बीमार पड़ जाओ, तो जल्दी आराम करने चले जाना। इतना कहकर प्रिंस वहाँ से चला जाता है। अचानक से शेन्यू को बड़ा दुख और अकेलापन महसूस होता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर सब कुछ बदल गया है। शेन्यू जेनबेई के किंग को खोना नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।